थैंक यू। सो आप सभी का फिर से इस हेल्थ वीक में आज के थर्ड डे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिग क्लैप फॉर यू ऑल। हम सभी समझ रहे हैं कल्पना शेखावत दी, निधि गुप्ता दी इंदौर से, और मैं नीलिमा कांत। इस वीक को हम ले चल रहे हैं आगे। मैं ज्यादा नहीं कुछ बहुत अच्छे अच्छे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के साथ, हैप्पीनेस प्रोग्राम के साथ, वो किस तरह से एक्सपर्ट है गार्डनिंग में वो भी हम देख रहे हैं, है ना। वेलकम करते हैं कल्पना शेखावत दी का। तब तक मैं कहूंगी कि जब तक कल्पना दी ऊपर गार्डन में पहुंच जाती हैं, तब तक मैं चाहूंगी आप सभी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से गार्डन को ऑब्जर्व कीजिएगा जो कल्पना दी घुमा रही हैं, और आप उनसे बहुत कुछ सीख पाओगे कि किस साइज में किस तरह के प्लांट लगाने हैं, उन्होंने कैसे शेड क्रिएट किया है ना। तो जस्ट ये सब छोटा छोटा टिप्स है, जस्ट टाइम पास के लिए, कि मैं वेट कर रही हूँ कि वो अपर फ्लोर पे चली जाए, और फिर मतलब लेकिन उतना ही गहरा ये ज्ञान है ना। उनके गार्डन को ऑब्जर्व करते हुए हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। किस तरह का आपको लगाना चाहिए, कल दीदी जो बता रही थी वो हम वाकई आज प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। सो आई थिंक यू ऑल आर वेरी ईगर to see the garden of Kalpana Shekhawati. Welcome you all, my dear friends. कुमुद अरोड़ा दी को भी, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, नए फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स, सभी का हार्दिक स्वागत है ना। कल्पना दी इज ऑन फ्लोर। उनको मैं स्पॉटलाइट पे डाल रही हूँ, और कल्पना दी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने को अनम्यूट करें। हाँ, कल्पना दी स्पॉटलाइट पे हो, अपने को अनम्यूट करके और हमें घुमाइए आपका गार्डन। हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज हमारा थर्ड डे है। तो हम आज गार्डन टूर करेंगे। तो मैं अभी आपको गार्डन टूर के लिए लेके चलती हूँ। उससे पहले मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग कैसे अपने गार्डन का सेटअप कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरी सीढ़ियों से मैं एंटर हो रही हूँ। सीढ़ियों से एंटर होते ही मैंने ये अपना तुलसी का प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पे, और एक थोड़ा सा मैं व्यू दे देती हूँ आपको। इधर राइट साइड में पूरा गार्डन है। ये इधर फिर से सीढ़ी का दरवाजा आ गया, और ये लेफ्ट साइड में लॉन के बीच में पार्टीशन है। फिर हम इधर से लेफ्ट टर्न हुए। सभी को आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है आराम से? यस कल्पना दी, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी और दिख भी रहा है ठीक है। बहुत। ये मेरे वेजिटेबल बेड्स हैं, जिसमें मैंने डबल स्टोरी में वेजिटेबल बेड्स लगा रखे हैं। और मैंने कल बताया था आपको, ये एल शेप में है। इधर से ये कॉर्नर और ये एल शेप, और उसके बाद में ये बीच में लॉन है। फिर ये लेफ्ट साइड में एक पार्टीशन बना रखा है मैंने बैठने के लिए, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जब हमने सेटअप किया था तो ये हमारा बीम के ऊपर है, जो हमारा जिसके ऊपर हमारा घर टिका हुआ है, छत टिकी हुई है। ये हमारे जो बेड लगे हुए हैं, ये आयरन के बेड्स हैं। इनके अंदर एक मटेरियल आता है, उसके अंदर ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप ऐसा होता है। प्लास्टिक भी नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर ये सारे जो ग्रो बैग होते हैं वो इसमें वेजिटेबल्स और जो भी हम लगाना चाहते हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो कल मैंने जैसे बताया था आपको कि पूरा वजन ले पाए, तो उसी हिसाब से मैंने ये देखो पूरा बना रखा है, ठीक है। तो अभी हम इधर देखेंगे कि ये जो हम बेड लगा रखा है, तो इसमें इधर राइट साइड में भी जगह है जाने के लिए, और इधर इसके पीछे की तरफ ये लेफ्ट साइड में भी जगह है जाने के लिए, कि इसमें हम काम कर सकते हैं। दीवार के पास में भी मैंने थोड़े गमले लगा रखे हैं, ठीक है। और ये मेरे बड़े बेड्स हैं। अलाउ करना। उसके अलावा मैंने
ये बड़े गमले लगा रखे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के। ये पीछे बड़े गमले हैं। ये देखो, ये गमलों में प्लांट्स हैं बड़े बड़े, और उसके आगे फिर छोटे प्लांट्स हैं और क्रोटन वगैरह, और फिर उससे भी छोटे वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, इस तरह मैंने अपना ये सेटअप कर रखा है। और ऊपर की तरफ मैंने मेरा जो ये छोटा सा लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है आयरन का, पूरा ये ऊपर टॉप है, ये इसके ऊपर मैंने फूलों की बेल को पूरा चढ़ा रखा है। ये देखिए, ये पूरा छत बन गई है बेल की। और ये ऊपर मैंने हैंगिंग बास्केट्स, हैंगिंग प्लांट्स की लगा रखी है। यहाँ पे मैं 1 बजे तक भी बैठी रहती हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगती है। और इसके अलावा जो एरिया है वो पूरा ऊपर खुला है। उधर मैंने बेड के ऊपर है वो अलग से ग्रीन नेट लगा रखी है, पूरा धूप से बचाने के लिए। ज्यादा बरसात होती है तो इनमें पानी आ जाता है, तो उससे भी बचाव हो जाता है और धूप से भी बचाव हो जाता है। और जब धूप चाहिए होती है, जब थोड़ी सर्दी का मौसम आने लगता है, तो मैं अभी अगस्त में इनको सितंबर में हटा लूंगी। ठीक है, इस तरह मैंने हर जगह पे जहां मेरे को जगह मिली पूरा जंगल बना दिया है ना। ये देखिए, मैंने बताया था कि हम रस्सी के ऊपर या लोहे का स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर बेलें चढ़ा सकते हैं, तो हमारा नेचुरल ये छत बन गई है इस तरह, है ना। और ये मैंने पार्टीशन के अंदर छोटे गमले, फिर उससे छोटे, फिर ये बड़े, इस तरह से लगा रखे हैं। ये मेरे ऑर्नामेंटल हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे गमलों के अंदर भी मैं छोटे छोटे टिप्स देती रहूंगी आपको। ये छोटे छोटे, ये देखो कितना छोटा सा ग्रो बैग है, इसके अंदर मालाबार स्पिनच है, और इसको मैं तोड़ करके गाय को खिलाती रहती हूँ। और ये मैंने रस्सी से इसको ऊपर बांध के और यहाँ पे लोहे के स्ट्रक्चर पे इसको ऊपर से दे दिया, तो ये ऊपर चढ़ता रहता है। ठीक है, और ये मेरी बेजिल है जो मैंने बताया था तुलसी के लिए, तो ये ऐसा ही बेजिल के साथ होता है कि ये बेजिल है, इसके ये फूल हैं। ये कल जैसे बताया था मैंने, तो ये हम आगे के ये तोड़ देंगे, तो उससे ये हमारा, इसकी ओल्ड मतलब एज नहीं होगी, ज्यादा ये बूढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तोड़ के हम क्या करेंगे, इसकी ही नीचे क्यारी में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम बेसिल और ये जो मालाबार स्पिनच है, पुई साग, ये लगा सकते हैं। इधर मैंने गमलों के अंदर मैरीगोल्ड लगा रखा है, मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं। ये मैंने अगस्त का प्लांट लगाया है यहाँ पे। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं अपने फार्म पे ले जाके लगाऊंगी। तो इस तरह देखो, मैंने मल्टी पूरा कर रखा है। जैसे यहाँ पे गेंदे के फूल भी हैं, और ये अपराजिता के फूल भी हैं यहाँ पे। अभी ये जा रहे हैं, इनका टाइम आ गया अभी। ठीक है, और ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च भी काफी सारी लगती रहती हैं, मैं प्लग करती रहती हूँ। ठीक है, तो इधर राइट साइड के इसमें मैंने बैंगन का प्लांट देखो कितना ऊपर जा रखा है। ये मैंने बैंगन लगा रखे हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। और तो आप ये देखेंगे कि मैंने ये अपनी जो तुरई की बेल है इसको भी ऊपर चढ़ा रखा है। ये ऑर्नामेंटल एक बेल है, उसको भी ऊपर चढ़ा रखा है। इसी के ऊपर ये जो पिलर्स लगे हुए होते हैं, इन्हीं के यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। और ये पिलर के यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, और इसी से ये ऊपर चढ़ जाते हैं और पूरा ऊपर भी फैल जाते हैं। ये देखो, ये मेरी ऊपर वाली जो बेल है,
इसके ऊपर पूरी तुरई की बेल ऊपर चढ़ी गई है, लौकी की बेल भी ऊपर चढ़ गई है। अभी तो मैंने लौकी तोड़ ली है, पर हाँ एक और लौकी लग रही है, राउंड वाली। ये मैंने यहाँ पे, ये जो मेरा पार्टीशन है इसके यहाँ पे मैंने एक नेट लगा रखी है। ये नेट, हाँ ऐसे दिखेगी आपको, ये नेट लगा रखी है। तो इसके अंदर अपराजिता की बेल है, तुरई की बेल है, और हैंगिंग बास्केट्स हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा ये मैंने क्या किया है, ये एक बास्केट है, उसी की बास्केट का लोहे का है, उसी में एक और बास्केट टांग दी। तो ये डबल बास्केट टंग रही है पूरी। ये देखिए, ये भी डबल है। तो ऑर्नामेंटल से लेकर के ये जो तुरई आ रही है हमारी और लौकी आ रही है, ये सब छोटे छोटे ही मैंने ग्रो बैग्स में लगा रखी है। ये बैंगन के फूल आ रहे हैं, इसमें भी अभी बैंगन लग रहे हैं। इधर मैंने एक छोटा सा पार्टीशन बनाया है ऑर्नामेंटल्स के लिए। फ्लावरिंग हो रही है, आप देखो मेरे यहाँ पे तितलियां भी आती हैं, मधुमक्खियां भी आती हैं, भंवरे भी आते हैं, क्योंकि मैंने सारे तरह के, और अभी विंटर्स में तो और भी फ्लावरिंग होगी। इधर मैंने ये ड्रम स्टिक लगा रखा है। मैंने देखो हर चीज यूज की है, मैंने सब्जी की वो जो ट्रे आती है ना मार्केट में, उसको भी यूज कर रखा है। उसमें ये लौकी लगा रखी है मैंने, तुरई लगा रखी है, ये ड्रम स्टिक भी उसी में, दो तीन पौधे प्लांट लग रहे हैं, ये देखो। ठीक है, अभी आप इसमें देखोगे ये जो ऊपर वाला बेड है, इसके अंदर हमारे पास में भिंडी है, मल्टी क्रॉपिंग में। ये अरहर की दाल का पौधा है, ये मैरीगोल्ड है, और ये भिंडी का पौधा है। ठीक है, ये तुलसी भी है, यहाँ पे तुलसी भी है देखो। तुलसी के अलावा यहाँ पे बेसिल भी है। ठीक है, और एक फ्लावर का प्लांट है, ये वाला जिसमें रेड रानी कलर के बटर जैसे, बटन जैसे फ्लावर आते हैं रानी कलर के, वो भी है। और इसके अंदर बीन्स, जिसको गंवार फली बोलते हैं, वो भी है। तो एक ही बेड में मैंने कितनी सारी क्रॉप्स लगा रखी हैं, ये आप देख रहे हैं, है ना। और साथ में मैरीगोल्ड भी लगा रखा है। तुलसी और बेसिल अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, ये देखो अभी ये पूरा अंदर मैरीगोल्ड है, और इसी के बीच में सब्जियां हैं। ये मैंने नीचे की जो बेड है उसके अंदर, अभी मैंने कल बताया था, ट्रे के अंदर सैपलिंग बना करके हम जो छोटे गोभी और पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, इनके हम सैपलिंग बनाते हैं। उसके बाद में उसको हम थोड़ा, ये इतने बड़े हो जाएंगे अच्छे हेल्दी, फिर हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये मैंने अपनी सैपलिंग्स तैयार कर रही हूँ मैं। ऐसे छोटे जो गमले होते हैं उसके अंदर भी सैपलिंग लगाई हुई है, ये देखो निकल रही है। बहुत अच्छा लगता है जब ये निकल निकल के थोड़ा बड़े होते हैं। ये देखो, गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्ची है, गांठ गोभी है, तो सब तरह की, शिमला मिर्च है, सब तरह की सैपलिंग्स मैंने लगाई हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे ड्रम स्टिक हो गया, अगस्त्य हो गया, उसका भी मैंने लगाया है, क्योंकि हमारे हमको लोकल जो प्लांट्स हैं हमारी जगह के, उनको प्रमोट करना है, वही हमारे काम आएंगे और वही हमारे यहाँ फलेंगे। तो ये लक्ष्मी तरु है ना। तो ये मैंने इनमें अभी बीज डाले हुए हैं, ये स्प्राउट कुछ हो गए, कुछ अभी नहीं हुए हैं, तो ये हो रहे हैं। एक चीज हम ये भी देखेंगे कि जब हम हमारे
वेजिटेबल्स लगाएंगे तो हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए? हमारी सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जो आराम से हमको उसमें खुरपी की जरूरत नहीं पड़े, वो मिट्टी से ही, हाथ से ही खुद जाए। ये देखो, और एकदम ब्लैक कलर की होनी चाहिए। आपने मिट्टी देखी है कैसी होती है? मिट्टी होती है थोड़ी ब्राउन कलर की, लेकिन ये कैसी है? ब्लैक। तो ये कैसे हुई ब्लैक? ये सारा हमारा जो हम कोर्स में सिखाते हैं कंपोस्ट बनाना, तो हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए? जो हाथ में ऐसे बंद करे तो लड्डू बन जाए, और लड्डू खट से फूट भी जाए। तो हमारी सॉइल इतनी नरम होनी चाहिए कि उसमें प्लांट्स, सीड है वो अच्छे से स्प्राउट हो जाए, बाहर निकल जाए, और अच्छे से जर्मिनेशन भी हो जाए, और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। अगर ज्यादा हार्ड मिट्टी होगी केमिकल वाली तो वो स्प्राउट भी नहीं होगा और लगेगा भी नहीं। तो इस तरह ये बेड्स के पीछे के एरिया की तरफ अभी मैं चल रही हूँ। इधर ये लेफ्ट साइड में मेरा जो इसका सामान होता है वो सारा है। वो थोड़ा ऐसे मैसी है, तो ये ऐसे ही रहता है क्योंकि सारे दिन गार्डनिंग का काम चलता है। तो इधर एक ग्रो बैग में मैंने बीन्स लगाई है बीच में, और एक लाइन बना के सैपलिंग भी, इसमें भी टमाटर, मिर्ची की, बैंगन की सैपलिंग तैयार की है। और ये जो टर्टल वाइन की जो ये हैंगिंग बेल होती है, प्लांट ही होता है ये बेल जैसा। तो ये देखो कितना सुंदर लगता है, ये अपने से फैल जाता है। ये देखो, और इसी के अंदर मैंने ये लिली भी लगा रखी है, तो इसमें भी फ्लावर आते हैं। तो इस तरह हम मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये धूप से खिलने वाले जो फ्लावर होते हैं, ये लौकी है, इस पे चढ़ जाएगी लौकी अब। ठीक है, तो इस तरह से हम हर तरह के ग्रो बैग हैं। ये देखो, ये 4 फीट का है, ये 2 फीट के सब्जी वाले हैं। हर तरह के मैंने यूज किए हैं। ये मैरीगोल्ड है, ये हमारी बेड के पीछे की जो एक लाइन मैंने बना रखी है, उसके अंदर बैंगन है। इसमें बहुत बैंगन लगते हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे लगते जाते हैं वैसे वैसे तोड़ लेती हूँ। लेकिन जो अगर मैंने तोड़ा नहीं है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये भिंडी का प्लांट है, ये बैंगन का है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो भिंडी के प्लांट हैं और जो भी प्लांट्स हैं वो कितने हेल्दी हैं, है ना? वो क्यों हेल्दी हैं? क्योंकि देखो, ये जो मैरीगोल्ड है उसका भी प्लांट देखो, पेड़ जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, पेड़ जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी कंपोस्ट ही ऐसी है जो हम कोर्स में सिखाते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पीछे जाने के लिए भी मैंने जगह रखी है, ये आप देख रहे हैं। ये बीन्स है, सेम की फली जिसको बोलते हैं। ये भी इसी ग्रो बैग के अंदर लग रही है। आपने देखा है कभी कि गर्मियों में सरसों लगती है? सर्दियों में लगती है ना सरसों तो। लेकिन मेरे यहाँ पे पिछले 2 साल से गर्मियों में भी सरसों लग रही है, क्योंकि मैंने ऐसा यहाँ का वातावरण बना रखा है, और ऐसी कंपोस्ट है, ऐसे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम गर्मियों में भी सर्दी की सब्जी पैदा कर लेते हैं विदाउट केमिकल। सब तो केमिकल के साथ करते हैं, लेकिन हम विदाउट केमिकल। ये देखो, ये सब केमिकल फ्री फार्मिंग है। ये सरसों, गर्मी में सरसों है ना। पिछले 3 साल तक मैंने, एक मेरा गजेनिया था जो सर्दियों में फ्लावरिंग छोटा सा होता है, वो सीजनल होता है, वो मेरे पूरे 2 साल तक गर्मियों में फूल दे रहा था और खिला था। अब आप इधर देखेंगे, एक दूसरा बेड है, उसके अंदर मिर्ची के प्लांट हैं। ये मिर्ची है, ये मैंने सर्दियों में लगाई थी, तब से ये इसमें हो रहे हैं, मतलब तब से ये फल दे रही है, आते रहते हैं, फूल भी आते रहते हैं, हरी मिर्च भी लगती रहती है, लाल भी होती रहती है। जब ये लाल हो जाती है तो मैं इनको तोड़ के रख लेती हूँ और यूज करती हूँ, क्योंकि मैं मार्केट से नहीं लेके आती हूँ। तो इस तरह आप देखो कि ये ऐसा, 2 मिर्ची डालोगे आप, सफिशियंट है सब्जी में।
ये देखो कितनी, मतलब पूरा जो प्लांट है वो लदा लदा पड़ा है पूरा मिर्ची से। ये देखो, इसी के अंदर ये देखो सरसों भी है, मिर्ची भी है, मालाबार स्पिनच भी है। ये मालाबार स्पिनच की क्वालिटी देखो आप, कितना हेल्दी है। ये देखो मिर्ची, ये दो तीन ही पौधे हैं यहाँ पे मिर्ची में, जिसके अंदर मतलब भर भर के मिर्ची आ रही है। तो इस तरह से हम मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो सब एक दूसरे के सहयोग से प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, सबको एक दूसरे का साथ पसंद आता है और वो खुश रहते हैं। तो इसी में सरसों है, बीन्स है, मिर्ची है, इस तरह मालाबार स्पिनच है। और ये यहाँ पे कॉर्नर में मैंने एक अपना लोलीना पाम लगा रखा है। इधर मैंने गमले में मैंगो का प्लांट लगा रखा है, और इधर ये बैंगन है। इधर ये पीछे सड़क आ गई यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी मैंने पूरा करेले की बेल फैल रही है ना। ये जो मेरी ऊपर जो टॉप पे ये जो बेल चढ़ रही है ना ऑरेंज फूल वाली, ये पूरी रेलिंग पे चढ़ गई है अच्छे से, और ये बिल्कुल नीचे से आ रही है, एकदम नीचे से, और ये ऊपर आई है। और पिछले 2 साल पहले ये जो पेड़ है बाहर हमारे घर के बाहर, इसके ऊपर तुरई की बेल चढ़ाई थी मैंने सबसे नीचे लगा के, और इतनी ऊंची चढ़ के इतनी तुरई दी थी उसने कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये लौकी की बेल है इधर इसी क्यारी के अंदर, इसी क्यारी के अंदर मैरीगोल्ड है ना। और ये देखो मालाबार स्पिनच की क्वालिटी देखो आप, कितना थिक पत्ता है, एकदम शाइनिंग है। जैसे केमिकल वालों में शाइनिंग आती है ना, वैसे हमारे केमिकल फ्री सब्जियों में शाइनिंग है। देखो आप, ये नीचे मैंने इस दूसरी क्यारी में भी अपनी सैपलिंग्स तैयार कर रही हूँ। ये टमाटर की है, गोभी है, मिर्ची है, बीन्स है। और ये मेरी पीछे की जो गली है इसमें भी मैंने थोड़े ये गमले रख रखे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि मैं हर चीज के सीड्स भी तैयार करती हूँ। जो सबसे अच्छा प्लांट होता है, सबसे अच्छा, ये देखो आप, जो सबसे अच्छा प्लांट होता है, सबसे अच्छा जो फ्रूट होता है उसको मैं छोड़ देती हूँ, और वो उसके मैं सीड तैयार करती हूँ। तो मैं बाजार से सीड नहीं लाती, अपने सीड लगा के देसी सीड खुद अपने तैयार करती हूँ। ये ग्रीन बैंगन लग रहा है, लग रहे हैं, बहुत सारे लगते रहते हैं, मैं निकालती रहती हूँ। और ये सब्जी 5 मिनट में पक जाती है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, क्योंकि वो इतनी अपने उसमें बनी हुई इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी फ्रेश होती है, उसमें इतना पानी भी होता है, तो वो एकदम से गल जाती है। ये सामने से जो मैंने बेड दिखाया था उसका पीछे का हिस्सा है, ये बैंगन इसमें आ रहे हैं, लटक रहे हैं बुरी तरह बहुत अच्छे से। ये देखो, ये अलग वैरायटी है बैंगन की। ये मैं देखूंगी, जैसे नीलिमा जी ने बताया था कि ये कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसके अंदर अभी कैल्शियम की कमी है देखो, तो उसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है। तो अभी मेरे को इसमें कैल्शियम डालना है। पूरे मुझे नीचे झुक करके आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वो प्लांट्स लटक रहे हैं कि जगह ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये एक मैंने नीचे छोटे से ये जो प्लास्टिक का जो 2x1 का, 2.5x1 का मानो, ये एक प्लांटर है, इसके अंदर भिंडी का एक प्लांट लग रहा है। देखो ये इसकी मल्टी ब्रांचेस आ रही हैं, ये देखो, सिर्फ एक ही पौधा है और छोटा सा ये है। ये देखो, ये, और इसमें से रोज मैं कम से कम 3-4 भिंडी निकालती हूँ, तो 2-3 दिन में मेरी सब्जी तैयार हो जाती है। और ये मैं सीड के लिए मैंने इस भिंडी को छोड़ा हुआ है।
क्योंकि ये सबसे हेल्दी और सबसे अच्छी, बहुत अच्छा साइज था इसका। तो सीड जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उससे हम बनाएंगे। ठीक है। और ये अभी आ रही है इसके अंदर भिंडी। तो इस तरह ये देखो भिंडी का प्लांट है, इससे आगे भी एक भिंडी का प्लांट है, इससे आगे मैं जा नहीं पाऊंगी, उधर बैंगन है। ठीक है। और इधर ये जो गुंजा होता है वो भी है, आपको पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी। गुंजा बोलते हैं ना जिसको, चिरमी। ये देखो ये उसकी भी बेल है, यहाँ पे ये चढ़ रही है ऊपर। ये अलग से जो बारीक बारीक पत्ते दिख रहे हैं, ये गुंजा की बेल है। यहाँ पे खूब बर्ड्स आते हैं। ये भिंडी का जो प्लांट है वो बड़ा जा रहा है, और इसके अंदर मल्टी ब्रांचेस भी निकल रही है साइड से, उनमें भी भिंडी आती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह पूरा हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह ये पीछे का एरिया है। अब मैं फिर से आगे की तरफ आ रही हूँ। तो ये देखो मैंने ये साइड में भी छोटे रेलिंग के पास में गमले रख रखे हैं, इसमें ये मैरी गोल्ड है। इधर लेफ्ट में मालाबार स्पिनिच है। मैंने लाइटिंग्स भी कर रखी है, तो ऐसा लगता है जैसे हम रिसोर्ट में बैठे हैं। मतलब रात में जब हम सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी रिसोर्ट की फीलिंग आती है। ये लक्ष्मी तरु का प्लांट है, इसके बहुत फायदे हैं, हम बताएंगे कभी आपको नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने सब सीड से तैयार किए हैं प्लांट्स। इधर अभी मैंने जो क्रिस्थेंथुमम जो नीलिमा जी ने कल क्लास में बताया था, ये गुलदाउदी, ये मैं अभी सर्दियों के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। अभी सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इस तरह मेरा ये जो एल शेप में वेजिटेबल गार्डन है, और यूं ही मानो ये थोड़ा सा इधर है, और ये जो मेरी बेल है ये पूरी देखो कैसे फैल रही है। तो बेटा इस तरह हम देखेंगे कि हमने मल्टी पूरी प्लांट्स लगा रखे हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे हर्ब्स हो। ठीक है। ये हल्दी है, हल्दी का प्लांट है, हल्दी जमीन में होती है। ये बेसिल है, ये अगेन हल्दी। और इसके अंदर भी मैंने ये हैंगिंग बास्केट लगा रखी है पूरा। तो पूरा ऐसा लगता है जैसे बस जंगल ही जंगल है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कोई घर में बैठे हैं, घर की छत पे हैं। ये मेरे सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, इनके अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। ब्लैक हल्दी है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके मेरे को आधे से ज्यादा तो नाम भी याद नहीं है। और हींग का प्लांट भी है इसके अंदर। पारस पीपल है ना। और इनको बहुत को हम ये मनी प्लांट है, इनको हम उससे टहनी से भी लगा सकते हैं। ये स्नेक प्लांट्स है, ये मैंने बताया था, ये बहुत भर जाता है तो इसको हम खाली करके अलग अलग करके और लगा सकते हैं। यहाँ पे इतनी बर्ड्स आती हैं। ये हैंगिंग बास्केट्स हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक पोर्शन हुआ। उसके बाद फिर इधर दीवार के सहारे मैंने स्टैंड बताया था आपको, आप स्टैंड लगा सकते हैं। ये नीचे मैंने लोहे के स्टैंड बनवा रखे हैं, इनके ऊपर गमले रखे हैं।
तो इस तरह हम सब छोटे बड़े गमले सभी यूज कर सकते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग। तो हमको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट बहुत बड़ा नहीं होगा तो हम उसको छोटे में लगाएं, कौन सा प्लांट थोड़ा सा उससे बड़ा होगा तो हम उसको उसमें लगाएं। ठीक है, तो इस तरह ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये मेडिसिनल प्लांट है, इधर तेज पत्ते का प्लांट है। इस तरह ये जो स्पाइडर लिली होती है ये भी बहुत अभी खिलती रहती है, अभी तो नहीं है, खत्म हो गई, फ्लावरिंग हो गई उसकी। और ये मीठा नीम है, मीठा नीम लग रहा है। ये लेमन ग्रास है, ये बेसिल है। और ये जो मैंने एंटर होते ही तुलसी का जो प्लांट बताया था, इसके यहाँ पे मैंने एक ये तुलसी और लगा रखी है इसके अंदर। ये लिली है, रजनीगंधा का अभी फ्लावर आके चला गया, रजनीगंधा का प्लांट है, मैरीगोल्ड। और ये मैंने लोटस लगा रखे हैं इसके अंदर। ये अरबी है, अरबी भी मैंने लगा रखी है। और ये अपराजिता। और ये और कमल तैयार कर रही हूँ मैं सीड से, लोटस। और आपको पता है एक वैजंती होती है जो कृष्ण भगवान जी उसकी बहुत पसंद थी, उनकी माला पहनते थे कृष्ण भगवान को, तो ये वैजंती का प्लांट है। वैजंती की माला ऐसे बोलते हैं ना, ये वैजंती का प्लांट है, इसके अंदर वैजंती होती है। मैं अभी अब नेक्स्ट क्लास में कभी आपको दिखाऊंगी। और ये रोजिल्ला का प्लांट है, रेड रोजिल्ला। एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है। इसको कुतरुम भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक छोटे छोटे फूट से होते हैं, उसके अंदर सीड होते हैं, वो बाहर वाले पार्ट को बहुत खट्टा होता है, अमचूर की जगह नींबू की जगह हम यूज कर सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है, मेडिसिनल उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो हम अमचूर से एसिडिटी होती है इसलिए हमको ये यूज करना चाहिए। ये अगेन अरबी। और ये एक फ्लावर का प्लांट है। और ये मेडिसिनल प्लांट है। और ये यहाँ पे लक्ष्मी तरु है। तो देखो मैंने हर तरह के, मैंने कपड़े के भी ग्रो बैग्स लिए हैं, ये भी है। इधर एक मैंने, ये लाइटिंग है इधर, तो मैंने इधर भी हैंग करके इसको भी सुंदर कर दिया है, पूरा हैंगिंग प्लांट्स लगा दिए हैं। और इधर ऊपर भी हैंग कर दिए यहाँ पे। इधर ये झूला लगा है। इधर ये मेरे सीड्स हैं। ये मालाबार स्पिनिच है। एक ये मेरी पिलर है, ऊपर की छत का पिलर है एक, इसको मैंने यहाँ पे दो गमले रख के उनके ऊपर मालाबार स्पिनच और कई ऐसे प्लांट लगा के और उसको थोड़ा अच्छा कर दिया। और साइड में ये हैंगिंग जो है ये लगा दी। और एक ये सामने और दीवार पे हैंगिंग लगा के उसपे मनी प्लांट लगाया है। तो वो देखो कहाँ चढ़ा है जा करके ये मालाबार स्पिनच, यहाँ पे भी मैंने लगाया है। और ये यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला भी बना रखा है, यहाँ पे बहुत चिड़िया है, बच्चे देती रहती है, अंडे देती रहती है अपने। और ये इधर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इसी में मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं काफी सारे। ये हमारे यहाँ पे भी मैंने जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी सैपलिंग्स के मैंने बनाने के लिए बीज डाले हैं। तो बीज अभी धीमे धीमे स्प्राउट हो रहे हैं, जैसे ये देखो ये निकला ही है अभी, कल ही निकल के आया है ये। और ये लक्ष्मी तरु का प्लांट है, और वो भी निकल रहा है एक। मैंने टैग लगा रखे हैं ताकि पहचान में आ जाए कौन सा क्या प्लांट है। ये देखो पेड़ को पूरा ये मालाबार स्पिनच ने पकड़ करके और पूरा उसको जकड़ लिया है, टेढ़ा कर दिया है। ये यहीं से निकला हुआ लहसुन है, छत से। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ये प्याज है यहीं से निकले हुए, छत से निकले हुए। बास्केट्स हैं।
और ये जो मैं सीड बनाती रहती हूँ, जो छोड़ देती हूँ, तो ये मेरे लौकी, गोल राउंड लौकी का वो है, इसके अंदर सीड है। सीड है इसके अंदर, ये भी सीड है इसके अंदर भी। और एक ये भी है, ये मैं सीड बनाने के लिए रखती हूँ। और ये लौकी का है। और ये देखो कितनी बड़ी लौकी है, इसमें कम से कम 1 किलो सीड निकले थे। ये लौकी है, इसको मैंने सुखा ली थी और फिर इसके सीड बना के निकाले थे। और ये क्रिसमस ट्री है। और ये चूल्हा भी है, तो हम कभी कभी चूल्हे की रोटी भी खाते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो इस तरह ये क्रिसमस ट्री है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये हमारा पूरा नीचे का हो गया गार्डन। तो इसके अंदर आप देख ही रहे हैं कि मैंने कोई कोना छोड़ा नहीं है। कोई मटकी है, मटकी में लगा दिया, मटकी है तो मटकी में लगा दिया, गमले में लगा दिया, ग्रो बैग में लगा दिया, इधर इसमें। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह ये मेरा पूरा ये नीचे का गार्डन है। अब मैं आपको छत पे लेके चलूंगी, एक और टेरेस पे है ना। तो एक और टेरेस पे जाएंगे। लेकिन जो सबसे नीचे का, ये जब टेरेस पे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो उसके वहां पे जो चौखट होती है उस पे भी मैंने प्लांट्स रख दिए हैं। ये हमारा सदाबहार वेलकम कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और ये प्लांट्स भी वेलकम कर रहे हैं। तो अब हम ऊपर जाएंगे, छत के ऊपर एक और टेरेस पे, जहां पे मैंने अपनी ज्यादा ही वेजिटेबल्स ही लगा रखी हैं। तो ये आप देख लीजिए कि नीचे से कैसा दिखता है नजारा। ये ऊपर से कद्दू की बेल आ रही है। ये यहाँ पे एक जो येलो येलो कद्दू दिख रहा है, ये मैंने सीड के लिए छोड़ा हुआ है। अभी मैं सबसे ऊपर की टेरेस पे जा रही हूँ। एंटर होते ही ये बड़ा सा एक ब्लैक कलर का गमला है, कंटेनर जैसा, काफी बड़ा है। वो ये पूरा एक ही कंटेनर में लदा पड़ा है, देखो भरा हुआ है। उसके अंदर तुरई है, मैरीगोल्ड है, सदाबहार है, लौकी है, मिर्ची है। और ये जो अरडू अरडू बोलते हैं ना, जिसको बकरी जिसको खाती है, उसका भी प्लांट लगा है। ये देखो ये मिर्ची है। मिर्ची है, ये फूल भी आ रहे हैं, लाल भी हो जाती है मिर्ची, है ना। तो ये ब्लैक कलर का बड़ा सा एक कंटेनर है, इसके अंदर मल्टी, ये एक बड़ा सा प्लांट भी है। तो इस तरह हम देखेंगे कि हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये बड़ा सा ग्रो बैग है, इसमें आप पेड़ भी लगा सकते हैं, सब्जियां भी लगा सकते हैं। ये मैं खीरे का बीज तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैंने छोड़ा है। ये घुसते ही जो एंट्री है वहां पे एक छोटा सा ग्रो बैग है, उसके अंदर मैंने भिंडी लगा रखी है। इसमें 2 प्लांट है भिंडी के, लेकिन आप उनकी ग्रोथ देखो, ये देखो। ये दूसरा वाला प्लांट है, इसमें मैंने ये भिंडी के सीड बनाने के लिए छोड़ रखी है। ये कम से कम पूरा एक बिलात जितना मतलब भिंडी है, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी होती है। और उसकी मल्टी ब्रांचिंग होती है पूरी। और ये इसमें भी भिंडी आ रही है। मैं भिंडी 2-3 दिन में एक बार, 2 दिन में सब्जी बना लेती हूँ भिंडी की, क्योंकि मैंने बहुत जगह बीच बीच में भिंडी लगा रखी है। ये यहाँ पे अमरूद का बड़ा सा पेड़ है, मतलब पेड़ जैसा प्लांट बोलो या थोड़ा पेड़ है, इसमें अमरूद आते हैं। तो यहाँ पे अमरूद होते हैं, इसी के अंदर कद्दू लगा है, करेला लगा है, लौकी लग रही है, सारी चीजें लग रही हैं। ये अमरूद के
पत्ता आपको प्लांट अभी दिखेगा नहीं अच्छे से, क्योंकि ये देखो इसमें अमरूद के प्लांट में ही करेला लटक रहा है। ये देखो, ये भी मैंने सीड के लिए छोड़ रखा है। काफी बड़ा करेला है ये भी, बहुत ही हेल्दी करेला है, बहुत बड़ा है। और इसमें लौकी लग रही है लेकिन वो छुप रही है। तो इस तरह ये देखो कि पूरा एक ही बेड के अंदर सदाबहार है, सारी चीजें हैं। लौकी है, कद्दू में फ्लावरिंग आ रही है। कद्दू भी इधर था कहीं पे, दिखेगा तो मैं बताऊंगी आपको। ये देखो, ऐसे अच्छा दिख रहा है क्या? बहुत अच्छा दिख रहा है कल्पना दी। हाँ, ये रेक्टेंगल करने से ज्यादा एरिया कवर कर रहा ठीक है। है। तो इस तरह से ये जो मिर्ची है ना मेरी, वो बहुत ही स्पेशल है। ये मिर्ची में देखो एट ए टाइम फूल भी आ रहे हैं, इसके अंदर फूल भी आ रहे हैं, और ग्रीन मिर्ची भी है और रेड मिर्ची भी है। ये 12 महीने चलती रहती है। ये देखो, ये मिर्ची का फ्लावर है, ये ग्रीन मिर्ची, और नीचे रेड मिर्ची। अमरूद के ऊपर लौकी, करेला, कद्दू, सारी चीजें हो रही हैं। और इधर ये तुलसी है। ये छोटे छोटे ग्रो बैग्स में, ये देखो, ये इतने इतने ग्रो बैग्स में मैंने, ये ब्लैक कलर का, ये इतने इतने ग्रो बैग्स में मैंने अपनी लगा रखी हैं। बहुत ज्यादा कोई बड़ा उसमें नहीं लगाया है। ये देखो, यहाँ पे एक ग्रो बैग है, इसके अंदर एक सदाबहार देखो कितना जबरदस्त खिल रहा है। उसी के अंदर भिंडी के 4-5 प्लांट्स हैं जिनमें भिंडी आ रही है। ये मैरीगोल्ड है। ये खरपतवार है, लेकिन खरपतवार भी देखो कितनी सुंदर होती है। इसमें भी फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर होती है। आप जंगल में, फॉरेस्ट में कभी घूमने जाओगे तो वहां पे इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स और क्रीपर्स होती हैं जिनमें इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। ये पुदीना है, इसके अंदर मैरीगोल्ड है, और जो ये लिटिल हार्ट वाली जो मैंने बताई थी क्रीपर, वो है बेलें लटकने वाली हैंगिंग। ये मैरीगोल्ड है। उसके बाद में इधर से हम एंटर हुए थे, ये लेफ्ट साइड का देखा अभी हमने, और ये लेफ्ट अब राइट साइड का देख रहे हैं हम। तो ये मैंने जो ड्रम होते हैं ना, ये जो नीले वाले बड़े ड्रम 200 लीटर के, उनको आधे आधे काट के उनमें लगा रखा है। और ये बड़े ग्रो बैग हैं। ये जो ड्रम होते हैं ना, इनमें मैंने जैसे कद्दू, लौकी, ऐसी सब्जियां लगा रखी हैं, तो उनमें मल्टी क्रॉपिंग अच्छी हो जाती है। ये देखो, तो इस तरह हम छोटे बड़े सभी तरह के ग्रो बैग्स लगा, 6 इंच से लेकर के और बड़े से बड़े तक में हम लगा सकते हैं। ये रेड साग, अमरंथस, चंपा। चंपा भी ये मैंने, ये जो ग्रीन कलर वाला जो ग्रो बैग है ना, उसमें लगाया है। ये देखो, इतने खूबसूरत फूल आते हैं। ये पत्थर चट्टा, और ये नीलिमा जी, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, मेडिसिनल प्लांट है ये। नीलिमा जी। कल्पना दी, इतना दूर से मुझे देखने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि कौन सा प्लांट है। अच्छा, वो बट जो, अच्छा, ये भूमि आंवला है क्या, हाँ, छोटा छोटा? भूमि आंवला, भूमि आंवला हाँ, है ये, जो मेडिसिनल इसके प्लांट है।
बहुत अच्छा। अश्वगंधा भी लग रहा है यहाँ पे। मैंने ये जो रेड अमरंथस है ये सीड के लिए छोड़ी हुई है। इसके सीड्स तैयार हो रहे हैं, सीड्स तैयार हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट ईयर इसको लगाएंगे। ये मक्का है। ये देखिए, ये ऐसे मैंने ग्रो बैग, बड़े ग्रो बैग में, ये जो जहाँ पे बीम है पूरा जो मैंने दिखाया था, ये करेला है। यहाँ पे भी करेला है। ये करेले की बेल है पूरी। और ये चंपा में, मक्के में, सब जगह लिपट रही है। ये देखो, चंपा के अंदर ये तुरई की बेल भी हो रही है। ये बथुआ है बड़ा वाला, उसके सीड्स भी रेडी हो रहे हैं। तो ये सब पूरा अच्छे से लग रहा है। ये एलोवेरा है। इसी के अंदर ये मक्का है, और फिर मैंने गाय का चारा भी लगा रखा है इसमें। हमारे पास में 5-7 गायें हैं, तो ये गाय का चारा भी लगा रखा है। और इसी के अंदर चंपा है। और इसी के अंदर मैंने ड्रैगन फ्रूट वो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट भी लगा रखा है, ये वाला। ये तो ये अभी मैं रेलिंग के सहारे सहारे ही चल रही हूँ। यहाँ पे चंपा लगा रखा है एक गमले के अंदर। ये टब है, इसके अंदर तुरई की बेल जा रही है। ये मक्का है और इसमें मैरीगोल्ड है। इसमें भी मैरीगोल्ड और मक्का और चंपा तीनों लगे हुए हैं। और इसमें भी चंपा है। और ये फ्लावर की एक क्रीपर है, ये भी इसके अंदर पूरा, ये मैंने बताया था ना अभी, बड़ा प्लांट ऊपर जा रहा है चंपा। लेकिन नीचे मैंने क्या किया, गमला नहीं दिख रहा, देखो पूरा इसको भर दिया। और नीचे भी मक्का लग रहे हैं, लेकिन नीचे देखो आपको मिट्टी नहीं दिखेगी, पूरा मैरीगोल्ड से भर दिया उसको। देखो, और ये अपराजिता की बेल है। और ये एक टब है, आधा टब, जिसके अंदर मैंने ये ऑर्नामेंटल है, अपराजिता है, और एक और ये ऑर्नामेंटल है। फिर ये है अपना सदाबहार। फिर बथुए का सीड तैयार हो रहा है, और इसके यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक लगाया है इसके अंदर। ये ड्रम स्टिक है, इसके अंदर बहुत फलियां आई थी, अभी तो ये पूरा हो गया, अब इसमें फिर से आएंगे, है ना। और ये मैंने सनफ्लावर लगाए थे, तो सनफ्लावर के अंदर मैंने एक प्लांट छोड़ रखा है सीड के लिए, और बाकी मैंने हटा दिए। ये लौकी की बेल है, इसके अंदर लौकी आ रही है। ये देखो, छोटी छोटी लौकी आती रहती है, खाते रहते हैं, बड़ी होती रहती है, तोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। ये देखो। और ये एक जिसको बोलते तो जंगली, मतलब जंगल की क्रीपर ही है, ये भी एक जंगल में होती है, लेकिन मेरी टेरिस है वो जंगल से कम नहीं है, तो यहाँ पे भी वो हो रही है पूरी, और मैं इसको उखाड़ती नहीं हूँ। ये पूरा देखो मक्के के ऊपर पूरी लिपट गई है। ये देखो, मक्के के ऊपर पूरी लिपट के कहाँ गई, देखो ऊपर ये पहुंची, नीचे से आके पूरा मक्का के ऊपर लिपट गई है। इसी के अंदर मैंने मालाबार स्पिनेच लग रहा है, पूरा नीचे देखो जमीन पे फैल रहा है इतना बिग साइज। पत्ता देखो कितना बिग है इसका। ये देखो, ये मक्का है। और मक्के के अंदर जो मैंने अभी ये जो जंगल वाली जो बेल है कि ये वाली, ये पत्ते वाली, ये देखो ये कैसे इसके ऊपर लिपट के पूरी, अपने से कोई डंडी लगाने की जरूरत नहीं है, मक्के के ऊपर ही पूरा ये लिपट गई है। देखो ये यहाँ से आकर के और फिर से नीचे भी आ गई वापस इतना। ये देखो, ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर लगता है।
ये जमीकंद का प्लांट है। जमीकंद नीचे होता है जमीन के अंदर। ये उसकी स्टेम है जमीकंद की। इसमें और भी साइड से ब्रांचेस निकल रही है नीचे से जमीन में से। तो ये जमीकंद का प्लांट है। ये मक्की के ऊपर ही ये बेल फैली हुई है। ठीक है। अब ये जो अपना राइट साइड का जो था वो पूरा हो गया। अभी ये लेफ्ट में ही जो बेड लगे हुए हैं उसमें ये देखो भिंडी का आप प्लांट देखो कितना हेल्दी है। एक प्लांट है लेकिन देखो कितनी ब्रांचेस है, पेड़ जैसा है पूरा। ये देखो अभी इसमें जब भिंडी आना शुरू होंगी ना तो जबरदस्त भिंडी आएंगी। देखो ये तुरई है। ये ड्रम स्टिक का प्लांट है, इसके ऊपर तुरई चढ़ रही है। तो ये राइट साइड का पार्ट हो गया हमारा छत का। और ये लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया हमारी छत का। अब मैं आपको सेंटर से आपको बताऊंगी। सेंटर का एंट्रेंस पे मैंने ये छोटे छोटे दो गमले रखे हैं। मतलब जो ग्रो बैग होते हैं वो रखे हैं। उनके अंदर मैरीगोल्ड, सदाबहार और बहुत सारी तरबूज की बेल है। बहुत सारी चीजें लगी है। देखो इधर तुरई आकर के। और ये तुरई है। ये इसका भी मैं सीड तैयार कर रही हूँ। ये देखो तुरई है। इसका सीड तैयार हो रहा है। अभी ये भी लग रही है। ये तुरई की बेल है जो ये इसके ऊपर चढ़ी है ड्रम स्टिक के ऊपर। ये भी एक ऑर्नामेंटल क्रीपर है। और ये मैंने यू शेप में बना रखा है। ये देखो यू शेप दिख रहा है ना आप लोगों को। यू शेप में बना रखा है। इधर एक बेड है, रेड साइड बेड है, राइट साइड में। सामने की तरफ दो बेड है और एक लेफ्ट में है। तो अभी हम राइट से चलेंगे। राइट के अंदर आप देख रहे हो ये ड्रम स्टिक का प्लांट है, उसमें बेल है। फिर इसके अंदर भिंडी है। फिर इसके अंदर मैरीगोल्ड है। फिर इसके अंदर सदाबहार है। ये देखो भिंडी का जो प्लांट है वो कितना जबरदस्त है। और ये एक और प्लांट है, उसकी साइड से भी नीचे जितनी बड़ी होती है उतनी साइड से भी ये ब्रांचेस देखो कितनी निकल रही है। अभी इनमें जब भिंडी आएगी तो कितना जबरदस्त होगा। अभी वैसे ऊपर में तो आनी शुरू हो गई है भिंडी। ये देखो तो ये राइट वाला बेड हो गया। और अब ये सामने वाला बेड, इसके अंदर ककड़ी की बेल है। तो ककड़ी खीरा हम खाते रहते हैं सैलेड में, खुद का ही केमिकल फ्री सब। ये नीचे तक पूरा जारी है। इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, छेड़ती नहीं हूँ। पूरा जाती है। ये लौकी, लौकी की बेल चढ़ रही है। मैंने बताया था पिलर के साथ में हम बीज लगा देंगे। पिलर के साथ या रस्सी बांध के। तो ये पिलर के साथ में मैंने लौकी का बीज लगाया था। तो ये इसके ऊपर चढ़ रहा है अब। ठीक है। तो ये सामने वाले बेड के अंदर लौकी है, भिंडी है, गंवारफली है, अमरंथस है, मक्का है और रेड भिंडी है। और मक्की तो है ही, साथ में ये गोल लौकी भी लगी है। और खीरा हम खा रहे हैं डेली रोज। ये खीरा भी अभी और बड़ा होएगा तब खाएंगे। और ये गोल लौकी है। देसी खीरा लगाया, इतना जबरदस्त खीरा है, खाने में इतना टेस्टी होता है। ये रेड भिंडी है और ये सामने की तरफ पूरी लाइन से मैंने मक्का लगाई है। तो ये एक ही क्यारी में देखो आपको नहीं मिट्टी दिख रही है ना। तो पूरा मल्टी क्रॉपिंग है सारी। मैरी गोल्ड है, इसके अंदर तुलसी भी है, तुलसी भी है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूरा मल्टी लगाने से क्या होता है। हम भी अगर ग्रुप में रहते हैं तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबको अलग अलग कुछ कुछ अपना नॉलेज मिलता है तरह तरह का। तो ये लोग भी अलग अलग तरह के प्लांट्स रहते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। ये एक और बेड है सामने ही, दूसरा वाला बेड जिसके अंदर भिंडी है।
ये देखो कितनी जबरदस्त भिंडी हो रही है, कैसे दिखाऊं। ये देखो। दिख रही है कल्पना दी। हम्म। ये रेड भिंडी है। तो इस तरह इसके अंदर भी पूरा मल्टी क्रॉपिंग है। ये एक पेड़ भी लग गया है यहाँ पे, गंवार फली भी लगी है इसमें, भिंडी भी है, और सीड बनाने के लिए भी। और ये पीछे की लाइन मैंने पूरा मक्का लगाया हुआ है। तो इस तरह ये सामने का हो गया। फिर ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिर्ची है। ये बेड ऐसे इतने हैं, ज्यादा नहीं है, ये 1-1.5 फीट का ही इसकी गहराई है। उसी में सब्जियां आराम से लग रही हैं। ये बीन्स के सीड तैयार हो रहे हैं, ये मिर्ची, ये ककड़ी की बेल है, ये मिर्ची है। इसके अंदर कुछ वायरस लग गया है अभी, पर इसके अंदर आ रहे हैं, अभी मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी। तो ये इस तरह पूरी, इसके अंदर भी मक्का है, और ये बथुए का पूरा प्लांट ही है, साथ में मक्का है। और इधर पास में एक छोटी सी बेड है, जिसके अंदर खीरा है, ककड़ी है, तुलसी है, गंवारफली है, और ये सदाबहार है। और इसके अंदर देखो एक ये जो बालम ककड़ी बोलते हैं इसको, ये जोधपुर की साइड होती है। तो ये मैंने अपने यहाँ पे लगाई है, तो ये देखो कितनी अच्छी हुई है। ये मैंने इसको, मैं तोड़ने वाली थी सुबह, लेकिन मैंने इसको नहीं तोड़ी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसलिए। तो ये छिलके समेत इसको खाते हैं। और भी आ रही हैं ये, काफी इधर और भी आ रही हैं। तो इस तरह से हम, ये भी इसके नीचे से, कुर्सी के नीचे से पूरी बेल आ रही है। ये सदाबहार, ये हम इसके पीछे की तरफ आ गए। यहाँ पे भी मैंने बीन्स लगा रखी है, एक छोटी सी पतली सी क्यारी के अंदर। ये रेड भिंडी का सीड तैयार हो रहा है। इधर भिंडी है, इधर कॉर्नर में लौकी है, टिंडोरी है, मैरीगोल्ड है, कद्दू है। देखो छिलके समेत खाते हैं, क्योंकि केमिकल फ्री है। और बहुत सारी काचरियां लग रही हैं, काफी सारी काचरियां हैं। पीछे की तरफ भी एक कॉर्नर है, जिसके अंदर भिंडी है, मैरीगोल्ड है, और टिंडोरी की बेलें हैं। तो इस तरह ये हमारा छोटा सा प्यारा सा गार्डन है। तो इस तरह आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से हम अपनी छत को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। पूरा जो सब्जियां हैं वो ऑर्नामेंटल भी है, सब्जियां भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। और विंटर में मैं आपको अलग से एक गार्डन टूर कराऊंगी, उनका एक अलग मजा है ना। तो अभी जैसे बताया था मैंने, हमको देसी सीड लेने हैं, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए हमारी, थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए जिसका लड्डू बन जाए, है ना। हमको अरेंजमेंट कैसे करना है, कैसे एक ही बेड में, एक ही गमले में कितनी सारी सब्जियां भी लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगा सकते हैं, फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो ये आप एक छोटी सी बालकनी में भी, मतलब एक अपना अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा गार्डन बना सकते हो आराम से, है ना। इसको, और इतना अच्छा लगता है इसको, इसके साथ में मैं जब सुबह सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मेरा क्या होता है, सबसे पहले उठते ही मैं आकर के, जैसे ये मेरे बच्चे हैं, है ना,
अपने बच्चों को कैसे हम संभालते हैं, वैसे मैं आंख खुलते ही सबसे पहले छत पे आती हूँ, देखती हूँ सबको, एक बार मिलती हूँ, सबसे मिलती हूँ, एक राउंड लगाती हूँ, उसके बाद नीचे जाके चाय पीती हूँ। तो मेरा ये सबसे पहला काम है। और मैं दिन में 4-5 बार ऊपर आती हूँ, सबसे ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार आके चली गई, फिर मैं पानी देने आऊंगी, उसके बाद में फिर मूड हुआ तो उनको संभालने आ जाऊंगी, फिर शाम को एक बार और आ जाऊंगी। तो इस तरह मैं दिन में कभी 4 या 5 बार तो 3 बार तो आ ही जाती हूँ। तो इस तरह हमारा मन इतना अच्छा लगा रहता है। तो इस तरह से हम हमारे घर पे, हमारी छोटी सी जगह में, जरूरी नहीं है इतना बड़ा हो, हम छोटी सी जगह में भी हम छोटा मोटा कुछ भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं सब्जी लगाएं, आप छोटे से शुरू करो। तो अभी सर्दियां आ रही हैं तो छोटा मेथी, पालक, धनिया लगा लिया, थोड़े फूल के पौधे लगा लिए, तुलसी लगा ली, बेसिल लगा ली, है ना। इस तरह से छोटे मोटे और भी प्लांट्स हम सब हेल्प करेंगे आपकी। तो आपको अगर मतलब लगाने हैं तो आप पूरा ग्रो करने में आप लोगों को हम मदद करेंगे, है ना। हमारी जो टीम है वो पूरा हाथ पकड़ के आगे तक ले जाती है। तो अभी मुझे लगता है काफी पूरा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना भूल गई। सबसे मेन जो चीज है इस गार्डन की, ठीक है। तो जब हम ऊपर आए थे तब तो हमने देखा था, अब नीचे जाने में मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। ये नीचे जाने में देखो, जब हम नीचे जाते हैं ना तो ये देखो, ये क्या बोलते हैं इसको नीलिमा जी, ये वाली बेल को, हाँ इसकी सच। जड़ें काम में हाँ, आती है, शतावरी। शतावरी। ये देखो, ये बेस्ट पार्ट है। लोहे के ऊपर जो आयरन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो मैंने नेट लगाई है, ठीक है। नेट तो थोड़ी सी है, लेकिन जहां पे नेट नहीं है वहां पे ये जो बेल है ना, ऑरेंज फूल वाली जो मैंने बताई थी, वो ठेठ नीचे से आ रही है। वो पूरी इधर आकर के, एक जो मैंने नीचे से आपको बताया था कि वो पूरी ऊपर से उसने पूरी छत बना ली है अपनी। और ये थोड़ा सा 4-5 फीट का जो नेट है ये भी हट जाएगा। तो ये 6 महीने के अंदर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इधर तक कवर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जब ऑरेंज फूल विंटर्स में आते हैं ना, जब मैं विंटर्स में एक बार और आपको गार्डन टूर कराऊंगी, तो जब विंटर्स में इसमें फूल आते हैं ना, तो इसमें ये एक भी पत्ते नहीं दिखते। ये जो ग्रीनरी दिख रही है ना आपको, ये पत्ते नहीं दिखेंगे आपको। इसके अंदर केवल ऑरेंज फूल दिखेंगे। और ये हमारे साइड से भी, बाहर से सड़क से जो भी आते हैं उनको ये पूरा दिखता है। इधर साइड से भी ये देखो, पूरा पूरा ये यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज फूल दिखते हैं, ग्रीनरी कुछ नहीं दिखती है। अभी ये लश ग्रीन दिख रहा है, लेकिन इसमें फिर ऑरेंज ऑरेंज दिखते हैं। अभी इधर मैंने बताया था ये लौकी की बेल ऊपर चढ़ रही है ना। और एक फ्लावर की बेल है, इसमें पर्पल पर्पल बारीक बारीक फ्लावर दिख रहे होंगे आपको, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। तो वो भी ऊपर चढ़ रही है, लौकी की भी बेल ऊपर चढ़ रही है देखो। और मैंने जो चिरमी की बेल बताई थी, तो ये इस तरह इतना सुंदर लगता है ये वाला, है ना। और वो जो दिख रहा है उधर नीचे की तरफ, वो लेंटेना कैमरा है, ये वाला जो गुच्छा दिख रहा है ये नीचे के बेड में लग रहा है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। तो ये हमारे सब दवाइयों के काम आते हैं। तो इस तरह से हम अपना गार्डन लगा सकते हैं। तो सफिशिएंट है। तो अभी मैं नीलिमा जी को हैंड ओवर करूंगी। नहीं, सबसे पहले तो बहुत बड़ा बड़ा बिग क्लैप कल्पना दी आपको। और सारे पार्टिसिपेंट्स को यही कहना है कि कल्पना दी का गार्डन देख के आप घबराइए मत कि उतना बड़ा आपको स्पेस चाहिए। बहुत छोटे स्पेस में आप डेली सब्जी ले सकते हो। समझ में आ रही मेरे? उसके कुछ फल ले लिए, नहीं तो लीव्स ले लिए। अभी जस्ट मैं दिखा रही हूँ कि रोज तुरई मेरे यहाँ टूटी है। आज टूटी इसलिए नहीं कि कल्पना दी का गार्डन है, जस्ट पानी देने गई। तो आप क्या करते हो, इस तरह से लगाने से ना, बहुत छोटे एरिया में, कल्पना दी इतना बड़ा मेरा नहीं है, बट बहुत छोटे एरिया में आपके अरबी के पत्ता होते हैं, किसी दिन उस पत्ते का बना लिया। जैसे कल्पना दी ने बेल दिखाया, पंपकिन का, उसके पत्ते का बना लिया। उसके फ्लावर्स का आपने बना लिया। कुतरुम बताई कल्पना दी, उसकी चटनी बांट ली। तो कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेंगे दीदी, जिसमें केमिकल्स नहीं है। हम सभी जानते हैं ना, आजकल जो भी केमिकल्स है वो हमको कैंसर तक ले जा रहा है। तो अपने घर में ही होम गार्डनिंग करके, छोटे एरिया में करके, आप डेली उससे कुछ ना कुछ ले सकते हो। मेडिसिनल प्लांट आपके घर में, छोटा मोटा कहूं तो एक हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। बस किस
सर्च पे होगा, इसके लिए होम गार्डनिंग वर्कशॉप कीजिए। ऑलरेडी मैंने डाल दिया है AOLT.in/730310। सो 1 से 3 सितंबर हम तीनों टीचर लेने वाले हैं, इवनिंग में 4 to 6:30। सो कैन वी क्लैप फॉर कल्पना दी के लिए, जो इतना ब्यूटीफुल, रियली वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि एटलीस्ट देखने को तो मिल रहा है ना। और बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आया कि किस तरह कम ही स्पेस में आप मेडिसिनल प्लांट लगा के, कुछ वेजिटेबल प्लांट्स लगा के, है ना, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा के, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत एनर्जेटिक, ये सब ऊर्जा देते हैं दीदी। ये जितने भी प्लांट्स के बारे में देख रहे हो ना, जिसका प्लैनेट जो है मरकरी, वो अस्त है या फिर पीड़ित है, तो वो मतलब ये आपको क्या बोलूं मैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको ये इनहांस कर रहा है, राइट। सो इन सब चीजों के बारे में बहुत विस्तार से जानना है तो आप हम तीनों टीचर्स में किसी को भी कॉल कीजिए। वी आर 3 bodies पर 1 show, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन ओवर करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे 5 to 6 PM, राइट। सो अलग टॉपिक नीलिमा जी, लेके। नीलिमा जी, एक बार मैंने बर्ड का भी एक वो लकड़ी का बना के लगा रखा है, तो एक बार बिल्कुल, स्पॉटलाइट आपको कीजिए। स्पॉटलाइट पे करती हूँ कल्पना दी। हाँ, हाँ कल्पना दी, राइट। देखो कितना ये लकड़ी का ब्यूटीफुल मैंने है। बर्ड का बना रखा है। इसके अंदर से ये बर्ड के निकलने का छेद है, तो वो इसमें अंदर से अंदर बाहर होती रहती है, इसमें बच्चे भी देती हैं, इसमें बहुत बर्ड्स खेलती रहती हैं। और यहाँ पे गुड। भी मैंने ये इनका लगा रखा है पूरा। और ये विंड चैम्प है, ये भी सारे दिन बोलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। वाकई रिसोर्ट जैसा, कोई कमी छोड़ा नहीं है ना। सो ये हम देखो, सारे फ्रेंड्स को अलग अलग जगह से आपके पास आना पड़ेगा लगता है। ये जो ऊपर से मैंने बेल दिखाई थी वो इतनी सी बची है बस, थोड़ी सी। देखिए, हाँ। और बाकी ये पूरा कवर हो गया है। तो गुड। यहाँ पे 1-2 बजे तक आराम से मैं बैठी रहती हूँ, अच्छी हवा आती रहती है। कोई गर्मियों में भी, मतलब देखा ना आपने, गर्मियों में सरसों लग रही है, तो गर्मियां तो हमको लग ही नहीं सकती, जब सरसों उग रही है तो हम भी बैठ ही सकते हैं यहाँ पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रियली इट्स आवर प्लेजर आपका गार्डन देख के, है ना। तो थैंक यू वेरी मच कि सबने इतना पेशेंसली मुझे सुना और देखा। तो नीलिमा जी को मैं थैंक यू बोलूंगी, नहीं नहीं, सबको यू थैंक यू बोलूंगी। राइट। और आप लोग जरूर से एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि हमें ना खाली हमारे घर पे ही गार्डनिंग नहीं करनी है। पता है क्या करना है हमको? पूरी दुनिया में इसको फैलाना है। क्यों? क्योंकि अभी देखो कितना केमिकल है, हमको केमिकल हटाना है, पूरा केमिकल हटाना है। क्योंकि वो केमिकल से हम ही परेशान हो रहे हैं। जब तक हम केमिकल फ्री वेजिटेबल्स की, इन सब चीजों की डिमांड नहीं करेंगे, तब तक कि किसान भी नहीं बदलेंगे। तो हमको डिमांड करनी है। तो आप डिमांड करोगे तभी वो, जहां से भी सब्जी लेते हो, वो भी कुछ एफर्ट लगाएगा कि इनको तो केमिकल फ्री चाहिए, तो मैं केमिकल फ्री का कैसे इंतजाम करूं। और आजकल बहुत लोग केमिकल फ्री कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। हमको पता है, अगस्त के हमारे जो लोकल पेड़ हैं उनको प्रमोट करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है, लक्ष्मी तरु से, अगस्त से, और ये जो पेड़ हैं इनसे कितने फायदे हैं। हमारी जमीन उससे अच्छी होती है, उसकी जो पत्ते गिरते हैं उनसे हमको बहुत फायदा होता है। हमारे वो आयुर्वेदा में हमारे सब काम आते हैं, हमारी दवाइयां बनाने में, पत्ते हमारे मोरिंगा के और सबके। तो इतने प्लांट हैं हमारे पास में, इतने पेड़ हैं कि उनको सबको हमको जब भी प्लांटेशन का टाइम आता है तो हम जगह जगह पे प्लांटेशन करें, जगह जगह पे जाकर के पेड़ लगाएं अपने अपने एरिया में। अगर आप लोगों के पास में सीड्स नहीं है तो आप ऑनलाइन लें, या फिर हमें बोलें तो हम आपको भेजेंगे। लेकिन आप लोग एक कदम बढ़ाएं। गुरुजी भी यही बोल रहे हैं कि पूरा केमिकल फ्री हमको सारा बनाना है। कितना कैंसर, कितना हमारे अपनों को ही हम सुनते रहते हैं, इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। कब किसके क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो हमारा जो जीवन बचा है ना, हम तो जी लिए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है, उसको हम क्या देके जा रहे हैं, ये हमें देखना है। हमारा तो जीवन हो गया, आधी उम्र हो गई है हमारी, लेकिन जो बची हुई आधी उम्र हम कैसे अच्छी कर सकते हैं, हमारी और हमारे बच्चों की, जो आने वाली जनरेशन है उनकी। तो उसके लिए हमको काम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने अपनी
प्लांटेशन कर लिया और बस। हमको पूरा विश्व का सोचना है, धरती का सोचना है, पूरा एनवायरनमेंट का सोचना है। ठीक है। और हम जमीन पे भी, जैसे अभी तो ये मैंने छत का बताया, तो छत में तो क्या होता है कि ज्यादा पानी देने से ग्रो बैग में प्लांट मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन जमीन में तो बहुत कैपेसिटी है, उसको जितना भी पानी दो वो पेड़ खराब नहीं होते हैं, तो जमीन में चले जाते हैं। तो इसलिए हमको पूरा प्लांटेशन करना है। जिसके पास जमीन है वो जमीन में लगाएं। प्लांटेशन के साथ में भी हम प्लांटेशन, जैसे मैंने छत पे बताया, सबसे बड़े बड़े पेड़, फिर उससे छोटे पेड़, फिर उससे छोटे पेड़, इस तरह से हम जमीन पे भी ऐसा जंगल बना सकते हैं। बड़े पेड़ लगा लिए, फिर फ्रूट के कोई लगा लिए, फिर कोई और दूसरे पेड़ लगा लिए उसके आगे, फिर पूरा मोरिंगा लगा लिया, ऑर्नामेंटल लगा लिए, ग्रासेस लगा ली, बहुत सारी ग्रासेस भी आजकल आती हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगा लिए, कितनी सारी चीजें हैं लगाने के लिए। तो हम मिक्स, जितना मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि किसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन चलेगा, है ना। तो इस तरह से हम पूरा अपने घर को ही नहीं, घर के साथ साथ एक, गुरुजी कहते हैं ना, जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती, वैसे एक कदम आगे बढ़ के पूरे दुनिया को हम अपने घर, घर के साथ में पूरी दुनिया को जंगल बना दें, कि फिर बरसात भी आए, पानी भी आए, केमिकल भी हटे, और सब कुछ हो, हम भी अच्छे रहें, ये बीमारियां जाएं, कितनी बीमारियां आ रही हैं। तो हम ये अब एक कदम आगे बढ़ाएंगे और जिम्मेदारी लेंगे कि हम प्लांटेशन करें, हमारे घर से शुरुआत करें, फिर हमारे पड़ोसियों से करें, हमारे आमने सामने वालों से करें, अपनी कॉलोनी से करें, अपनी सिटी से करें, फिर सिटी के बाहर जो है उनको फोन करके उनको बोलें। जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन सबको बोल रहे हैं, वैसे आप भी बोल सकते हो, है ना। तो ये बहुत बहुत हमको करना पड़ेगा। नीलिमा जी बताएंगी कि वो पानी खत्म होने वाला है हमारा, पता है। हाँ हाँ। पानी आगे जमाने में बिल्कुल पानी नहीं होगा। नीलिमा जी आप बताइए पानी के बारे में। एक कल्पना दी, अभी सेशन बहुत 6:24 हो गया है, तो हम ओके इसको ओके। आगे कवर करेंगे, है ना, अभी ओके आने ओके वाले ठीक दिनों है में। ठीक है। ठीक है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच सबको। आप सबों को बहुत बहुत अभिनंदन। ओके। और कल फिर मिलते हैं, शायद इसी लिंक से 5 to 6। ओके। हाँ हाँ, इसी लिंक से, हाँ। थैंक यू। ओके, जय थैंक यू गुरुदेव। कल्पना दी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो कल्पना दी, आई एम जस्ट वेटिंग। और मजा आ गया आज आपका देख के। काश हम सभी का, है ना, छोटा मोटा सारा एक छोटा हॉस्पिटल जैसा ही बन जाए, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एटलीस्ट उनको लगा के, है ना, हर्ब्स वगैरह लगा के। थैंक यू दी। थैंक यू।